हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप पे बहुत कुछ खुश हो। तो मैं आज वापस से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दूसरी क्लास लेके आया हूँ। एपिसोड है तो इसमें हम आज 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। उसे 5 नंबर चैप्टर में बढ़िया क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आने के संभावित हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो प्रिय छात्रों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और लास्ट में आपको कमेंट में ये भी बताना है कि मैंने जो प्रश्न करवाए हैं उस प्रश्न में आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, ये आपको कितने सोल्व किए आपने, ये आपको कितने आते हैं, वो सभी आपको प्रश्न का क्या करना है, लास्ट कमेंट में लिख कर बताओगे कि मैंने इतने प्रश्न किए हैं। और ये कुछ से दिनों से मैं बिज़ी था, शादियों का प्रोग्राम चल रहा है, तो अब हमारा रोज़ाना एक एक वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगा। तो संघर्ष कर अभी तू, संघर्ष कर अभी तू, बहुत दूर जाना है तुझे, बहुत दूर तुझे जाना है तुझे, जिन्होंने कहा तेरे, जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है तूने, अभी उसे या उन्हें भी करके दिखाना है तुझे। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ ही मैं आपके साथ ही एसएमएस सर आपका हार्दिक अभिनंदन, मोस्ट वेलकम है। जोश और उमंग के साथ अपन 5वीं प्रश्नावली जो समांतर श्रेणी है उसका शुरुआत करते हैं। तो अपनी नोट कॉपी पेन वगैरह लेके 10वीं क्लास के बच्चे बैठ जाएं और ये स्टार्ट हो। तो पहला ही मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एपी, एक एपी दे रखी है आपको, 2 सहाते 12 का 10वां पद ज्ञात करो, का 10वां पद ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है प्रिय छात्रों, मैं आपको बता देता हूँ। समांतर, अंतर मतलब समान, एक के बाद दो, अंतर समान होना चाहिए। एक के बाद में दो, 1 2 3, ये क्या समांतर श्रेणी। जैसे अपने विद्यालय में सुबह प्रेयर होती है तो वो प्रार्थना में लाइन बनती है, वो भी क्या समांतर श्रेणी, क्यों एक के बाद एक के उनके पदों का क्रम समांतर श्रेणी। अब इसमें क्या समान प्लस अंतर, नाम का विच्छेद करते हो तो समान प्लस अंतर मतलब समान अंतर। तो इसी में देखो आप पहले तो ये चेक करो एपी है क्या। 2 से 7, 7 से 12, इसी समांतर एपी में 10वां पद पूछा है आपको। का मतलब है 10वां पद, इस एपी का 10वां पद याद करो। तो इसमें पहले तो देखो 2 में कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। 5 में कितना जोड़ा है, नहीं 7 में कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है, 12। फिर ऐसी तरह आप 5 5 जोड़ते जाओ तो ऐसे अब इसमें तो चलो 10 तक है, ऐसे जोड़ के 10वां पद बता देते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है 10 ही पूछेगा, बोर्ड में कितना भी पूछ सकता है, 15 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है। गणित में ये अपना फंडा नहीं है कि ऐसे जोड़ जोड़ के बताइए, ठीक है। ये तो रटने वाली बात हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। तो अब क्या करेंगे, गणित में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र के हिसाब से करेंगे। जैसे इसमें इस एपी का पहले ज्ञात करेंगे प्रथम पद, क्या ज्ञात करेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म्स, तो प्रथम पद हो गया ए, जिसे ए से शो करते हैं, ए का मान कितना है 2। फिर निकालेंगे सारवे अंतर, तो सारवे अंतर होता है दो पदों का अंतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस, डी। तो डी से शो करते हैं, तो डी का सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब हो गया प्रिय छात्रों, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरे पद में से क्या घटाना है, पहला पद घटाना है। तो A2 का मान कितना है आपके पास है 7, 7 माइनस 2, तो 7 में से 2 घटाते तो कितने आते हैं 5, ये डी का मान हो गया। अब इस एपी का कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, तो ये एन का मान हो गया, कितना हो गया 10 निकालना है। तो एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो अब आपको एपी का एनवां पद निकालने का सूत्र होता है,
एपी का nवां पद का सूत्र आपको शायद याद होगा, याद है तो बोलिए, मन मन में आप बोल लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा मैं ये सूत्र मुझे याद है नहीं। तो एपी का nवां पद का सूत्र कहता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया। अब ये तो अंतिम पद ज्ञात करना है एपी का 10वां पद। ए का मतलब प्रथम पद कितना है बताओ, 2। 2 प्लस n मतलब 10वां पद निकालना है तो 10 माइनस 1 और इंटू डी का सार्वंत्र कितना है 5। अब इनको क्या करेंगे, सल करेंगे। तो छात्रों क्या करेंगे, सल करेंगे। अब इसमें 2 प्लस 10 में से 1 घटाते हुए कितने आते हैं 9। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, पहले गुणा हो गया तो इसमें 9 को 5 से करेंगे 45 और 45 और 2 कितने हो गए 47। तो ये एपी का 10वां पद हो गया 47। समझ में आया डियर स्टूडेंट। तो ये हो गया। ऐसे एक पर्सन बोर्ड में ज़रूर आएगा, कन्फर्म आएगा, तो आपको समझ में आएगा। एक बार मैं वापस से 1 मिनट में रिवीजन करता हूँ। 2 7 12 का 10वां पद निकालना है। का 10वां पद मतलब इस एपी का 10वां पद याद करना है। इसमें क्या निकालना है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है स्टूडेंट है, इसमें क्या होता है पहले स्थान पर कौन है, ये 2, तो प्रथम पद हो गया। सार्वंतर का मतलब होता है 2 पदों का अंतर निकालना। तो इसमें हो गए a2 माइनस a1, तो 2 में से कितना घटाएंगे 5 घटा देंगे, नहीं 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बच जाएंगे, ये दूसरा पद में से 2। फिर एपी का nवां पद निकालेंगे तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a का मान रख दिया, n का मान 10वां निकालना है, 1 माइनस 1 और 9 पंजा 45 और 2 47। डियर स्टूडेंट समझ में आया। तो अब इसको क्या करना है, आपको कॉपी में क्या करना है, राइट करना है। अब ये पहला क्वेश्चन एक संभावित है, बोर्ड में ऐसे ज़रूर प्रश्न पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, न जाने ये प्रश्न आ जाए फिर ऐसा मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, बता दिया है मैंने अभी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन, एक मोस्ट क्वेश्चन है, एपी बराबर 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, -81। अब डियर स्टूडेंट इसमें क्या पूछा है, प्रश्न की लैंग्वेज समझना जरूरी है। इस एपी है 21 18 15 का कौन सा पद -81, समझ में आ रहा है। तो इसका पद निकालना है कि कौन से पद हैं जो -81 पर है। इस एपी का यूं चलते जाएं तो -81 आएगी। मतलब ये एपी क्या है, 21 से 18 मतलब घटते क्रम में, कौन से क्रम में, घटते क्रम में है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे ज्ञात करना है। ए का मान कितना है बताओ, आप बता सकते हो 21। ए मतलब प्रथम पद कितना है 21 है। फिर है डी मतलब सार्वंतर a2 माइनस a1, तो 18 माइनस 21। अब आपका उत्तर क्या होगा डी का, आप घटाएंगे तो 21 में से 18 घटाएंगे तो आपका कितना आंसर होगा 3 होगा। सही है, नहीं है स्टूडेंट, सही नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस का 21 है, माइनस का 21 में से प्लस का 18 घटेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 3 बचेंगे। ये ध्यान रखना, माइनस वाला आजकल के ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं ताकि बच्चे क्या करें, इसमें गलत करके आते हैं। तो ये ध्यान रखना, माइनस की संख्या क्या होती है इसमें बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो माइनस का आएगा। और ये कौन सा पद, ये अंतिम पद दे रखा है, कौन सा पद अपन को तो पूछा है, एन का मान तो पूछा है और ए एन दे रखा है, और एन का मान कितना है -81। समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है, वही सूत्र लगाना है एपी का nवां पद का, और एपी का nवां पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है -81, ए का मान कितना है 21, एन आपको ज्ञात करना है, डी का मान है -3। तो -81 ऐसे रखना है, 21 प्लस और -3 को ऐसे, -3 को इस कोष्टक को आपको क्या करना है, सल करना है। -3 को n से करेंगे तो कितना आएंगे -3n, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 3 को 1 से करेंगे तो 3। समझ आ गया। अब क्या करना है, 81, 21 और 3 कितने हो गए, ये प्लस के हैं
जुड़ जाएंगे 21 और 3 हो गए 24 माइनस 3n। अब 24 का क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो प्लस की संख्या बराबर में इस साइड में आती है तो वो माइनस में आ जाती है। 81 माइनस 24 बराबर माइनस 3n। ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 80 और 20 100 और 4 1 5 माइनस के 105 बराबर माइनस के 3n। माइनस से माइनस कट जाएंगे। आप ये जानते हो बराबर में कोई समान चिन्ह हो, संख्या हो तो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो n बराबर है 105 बटा 3, 3 3 9 5 3 15। तो इस एपी का 35वां पद है जो -81 होगा। डियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? नहीं है तो अभी वापस में 1 मिनट लगेगा, रिवीजन करवा देता हूँ। प्रथम पद 21 हो गया, सार्वंतर इसमें से ये घटाएंगे, 18 में से 21 घटाएंगे तो -3। एन आपको ज्ञात करना है, ए एन का मान -81 है। तो ए एन का मान सूत्र लगाएंगे, ऐसे -81 रख देंगे, ए का मान 21, एन का मान ज्ञात करना है -3, और इनको ऐसे सरल करते जाएंगे तो एन का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं और अभी आपके पेपर में आने के संभावित हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो पीछे आ गए हैं या आने की संभावना है। तो ये प्रश्न आपको बहुत पढ़ना ज़रूरी है ताकि प्रश्न अपने अटेम्प्ट हो जाए और बढ़िया स्कोर बन जाए। अब एक प्रश्न और है, नेक्स्ट प्रश्न है एपी का 17वां पद। एपी का 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में और साहित्य अर्धवार्षिक पेपर में भी आया था। तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इस लाइन को आप गौर से पढ़ो। समझ में आ रहा है? 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब डियर स्टूडेंट, 17 और 10वें पद का दोनों का क्या है, ये अधिक शब्द आए तो आपको यूँ समझना है इन दोनों पदों का अंतर है। क्या है डियर स्टूडेंट? इनका अंतर है, और वो अंतर कितना है, 7 है। ओके, समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका हल करूँगा कम टाइम में, हल करके देखूँगा। देखो आपने पढ़ रखा है एपी का व्यापक रूप है, उनसे करता हूँ मैं 17वें पद में, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी बताया था आपको इन दोनों का अंतर है। क्या है अंतर? 17वां पद 10वें पद का अधिक, मतलब इनका अंतर कितना है, 7। कितना है, 7 है। तो डियर स्टूडेंट, 17वें पद में मैं एपी के व्यापक रूप से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a + 16d लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो सर। फिर माइनस लगाना है, फिर कोष्टक लगाना है। क्या लगाना है डियर स्टूडेंट? अगर आप कोष्टक नहीं लगाते हो तो गलत हो सकता है। और याद रखना गणित में यही चिन्ह है माइनस का जो आपको बार बार गलती कराता है। तो प्लस कभी गलती नहीं कराता है, माइनस में हमेशा गलती होती है। जब भी इंसान माइनस में चले जाता है तो इसकी गलती ज़रूर होती है। वैसे ही है तो माइनस कोष्टक लगाना, माइनस का कोई अगर बीच में माइनस हो तो आगे वाले पद को कोष्टक में रख लेना चाहिए। 10वें पद आप लिख सकते हो a + a 9d बराबर कितना है, 7। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, इनको सरल करना है, a + 16d, फिर माइनस से अंदर गुणा करो तो माइनस का a, फिर माइनस को 9 से कराएं, 9d से कराएं तो 9d माइनस का 9d बराबर 7। माइनस a प्लस का a, ये माइनस का a, ये आपसे में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 16d में से 9d घटाओ तो कितने आएंगे, 16d में से 9d घटाते हैं तो आपके आते हैं 60d। कितने आते हैं डियर स्टूडेंट, ये होता है। तो d बराबर कितना आ सकता है, 7/7। तो 7 में से 7 का डिवाइड होगा, क्यों, जो ये गुणा में इसका पक्षांतर होता है तो बट्टा में आ जाता है। तो d का मान कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 1 आ गया। आ गया। अब आपको समझना है d का मान 1 आ गया तो a का मान भी आप निकाल सकते हैं क्या, नहीं इसमें सार्वंत्री पूछा है, सॉरी इसमें क्या पूछा है, सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना हो गया, 1 हो गया।
तो ये प्रश्न भी आया हुआ है, तो याद रखना, ठीक है। अब समझ में आ गया। वापस मैं एक बार इस लाइन को मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, प्रश्नानुसार होते हैं। ये कैसे होता है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मैं इस लाइन पर बार बार जोर दे रहा हूँ, आपको समझना चाहिए कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 17वां पद और 10वें पद का अंतर कितना है, 7 है, मतलब इनसे अधिक दोनों का अंतर है। और ऐसे सल करेंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोष्टक लगाना है। अगर आप यहाँ कोष्टक नहीं लगाते हो तो आप गलती करते हो, ठीक है। गलती क्या करोगे, ये माइनस में, ये ए तो माइनस में हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, मैंने आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगी। अगर माइनस के आगे कोष्टक नहीं लगाते तो ये फिर जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ोगे तो आपकी प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत, और गलत हो जाएगा तो बोर्ड में भी नंबर कम आ जाएंगे। तो इसलिए ये गलती आपको वापस से नहीं करनी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपको पढ़ना है 2 अंकों वाली, एक बढ़िया सा क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ऐसा प्रश्न संभावित है, आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न। तो 2 अंक के पूछ सकते हैं सर, 3 अंकों की पूछ सकते हैं, हाँ जरूर पूछते हैं। तो 2 अंक, 3 अंक। और अब सुनो, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य। तो पहले ये बताओ, संख्या स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 1 से लेके 9 तक तो क्या है, 1 अंक है, क्या है, 1 अंक। अब 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10। 10 में 3 से विभाज्य का मतलब होगा भाग जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए डियर स्टूडेंट, 3 का मतलब होता है भाग जाना चाहिए। कोई भी नंबर है उसमें 3 का डिवाइड होना जरूरी है। तो 2 अंकों के लेंगे और 3 का भाग भी जाना चाहिए। 1 अंक का नहीं लेना है, 2 अंक की प्रश्न में बोला है 2 अंक, पहली लाइन देखो 2 अंक, तो 3 से विभाज्य। अब 2 अंक तो हैं बट इसमें 3 का विभाजित नहीं है, 3 का विभाजित नहीं है, तो 3 ये वाली संख्या नहीं लेंगे। 3 के बाद में क्या आएंगे, 11, 11 में 3 का भी भाग नहीं जाता है, छोड़ो। 12, 12 में 3 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है, 4 बार जाता है। तो पहली संख्या 2 अंकों की कौन सी संख्या मिल गई, 12। 12 एपी बनाएंगे पहले, 12 हो गई। 12 के बाद में यहाँ पे 13 में नहीं जाता है, 14 में नहीं जाता है, 15 में जाता है। तो 15 में 3 का भाग जाते हैं, तो 15 हो गई। 15 में 3 और जोड़ दो, 18, 18 में भी 3 का जाता है 15 के बाद। ऐसे यूं चलते जाएंगे तो आपकी संख्या कहाँ तक होगी, आपकी संख्या हो गई 2 अंकों की 99 तक। अब 100 तो क्या होती है, 3 अंकों की होती है, तो 2 अंकों की बोला है प्रश्न में, तो 99 में भी 3 का भाग जाते हैं, तो अंतिम पद कौन सा हो गया। अब ये मैंने क्या ज्ञात कर ली, एपी ज्ञात कर ली। क्या ज्ञात कर ली, एपी। तो 12 15 18 99, ठीक है, ये एपी हो गई। अब आपको क्या करना है, इसमें कितनी संख्याएं, संख्या पूछी है 2 अंकों की, तो इसमें संख्या निकालेंगे। तो ए का मान कितना है बताओ, कितनी है बच्चों, ए का मान है 12। डी का मान बता सकते हो क्या, A2 माइनस A1। 15 में से कितना घटाना है, 12, तो कितनी हो गई, 3। फिर ये 99 क्या है, अंतिम पद। तो एन का मान कितना है, 99। एन का मान कितना है, 99। अब आपको एन ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर ये लगाएंगे, एपी का एन पद का सूत्र, ए एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 99। ए का मान कितना है, 12। एन का मान आपको ज्ञात करना है, डी का मान है आपके पास है 3। अब आप क्या करो, सल कर लो। तो 99 ऐसे ही रखना है, 12 प्लस 3 को n से करेंगे तो 3n, 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3, ये घट जाएंगी। 12 में से 3 घटाओ, कितने बचते हैं, तो 99 बराबर 12, 12 में से 3 घटाते हैं तो बच जाएंगे आपके 9, प्लस से 3n। अब 9 इसमें घटा दो, 99 पक्षांतर कर दो यहाँ से, तो पक्षांतर करेंगे तो 99 से 9 घटा देंगे, यहाँ बराबर बचेंगे 3n। 99 में 9 घटाते हो तो 90, 90 बराबर 3n, तो n बराबर कितनी हो जाएंगी, 90/3। तो n का मान आपके पास आ गया 30। कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 30। ये n का मान आ गई।
कितना आ गई 30। तो ये आपको याद रखना है इनका मान, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट यही है, इसमें एपी बनाना आना चाहिए। पहले तो दिमाग में यूँ सोचना चाहिए 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है। कहाँ दोस्त, हाँ गुरुजी 2 अंकों की संख्या होती है 10 से स्टार्ट होती है। फिर ये थोड़ा सा दिमाग में यहाँ दिमाग लगाना है कि 2 अंकों की संख्या तो होती है नहीं 10 से, 10 में 3, हाँ 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। किसका जाता है, 10 में 3 का नहीं जाता है। फिर 10 से बार आगे 11 लेंगे 12, हाँ सर 12 में 3 का जाता है। हाँ राइट हो आप, सही है। ऐसे सोच सोच के आपको 99 तक पहुँचना है, ठीक है। और लास्ट में ऐसे सोचना है कि 100 में तो सर 3 अंक है, कितने अंक है 3, तो 100 में तो नहीं जाएगा, 100 से पीछे कम आएंगे 2 अंक होंगे तो 99, हाँ सर पहले मिल गई 99, तो 99 3 का आगे जाता है। समझ आ गया। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़े थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो इनमें से गणित क्या हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। गणित ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप रुचि लेकर पढ़ते हो तो गणित ज़रूर समझ में आती है। अगर आप इस सब्जेक्ट का रुचि नहीं लेगी, पढ़ेगी नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा बताओ। पढ़ना तो पड़ेगा। 10वीं क्लास बोर्ड क्लास है तो आपको पढ़ना तो ज़रूर है। अब इसी में गणित का तो हो गया। अब कुछ से मैं साइंस के भी आपको प्रश्न देता हूँ, आपको बताना है, ठीक है। मैं प्रश्न लिख के छोड़ता हूँ, आपको कमेंट में बताना है। साइंस, तो साइंस में आपको विज्ञान में प्रश्न बताने हैं कौन कौन से हैं। जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपको ही, पीएच मान बताओ, पीएच मान। सर ये प्रश्न पूछ रहे हो आप, ये तो हमको याद है, रट रखी है, मैंने बहुत रट रखी है। अरे रट रखी तो है, रटना नहीं है, रटना है और साथ में बताना है आपको। तो जैसे मैं एक पीएच मान पूछता हूँ आपको जल का, मैं नहीं बताऊंगा जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान ये भी आपको कमेंट में बताना। सर ये तो रट रखी है हमने, आपने रट रखी है, इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। ये आप गलत करके आते हो, ठीक है। गलत क्यों करके आते हो ये आप बता देना। जल का पीएच मान जैसे कितना होता है, मैं एक दो बता देता हूँ। जल का पीएच मान होता है 7, कितना होता है 7। रक्त का कितना होता है 7.4 होता है, ब्लड का। तो इसमें गलती क्या होती है, अधिकांश बच्चे गलत करके आते हैं, जल का और इसमें रक्त में कन्फ्यूज होते हैं कि 7.4 किसका है 7 किसका है, ठीक है। तो ऐसे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वैसे इनका समझ लो, अगर समझ ले दोनों में अंतर देख लो क्या है। अगर नहीं समझते हो तो इनको रट लो। रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है, जल का 7 होता है, 7 होता है वैसे, ठीक है। अब जैसे मैं इनमें से मोस्ट लिखता हूँ, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। नींबू रस का पीएच मान बताना है आपको, नींबू रस का पीएच मान। फिर आपको बताना है दंत 6, दंत 6 का, ठीक है। फिर आपको बताना है NaOH का बताना है। फिर बताना है MgOH2, इसको क्या कहते हैं ये भी बताना है इसका, ठीक है। और मेन बता रहा हूँ, ऐसे तो पीएच मान बहुत हैं, अपने प्रश्न में आने की संभावना भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पीएच मान बताना है। और एक कुछ है, अब जैसे ये हो गए पीएच मान का हो गए। अब मैं गणित में कुछ एक दो प्रश्न के होमवर्क देता हूँ, आपको बताने हैं। ये पीएच मान आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लिखकर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो। अब मैं गणित में कुछ मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन देता हूँ। AP बराबर 3 6 9, ये आपका होमवर्क है, इसमें करके बताना है। का 15वां पद बताओ, 15वां पद। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन क्या हो गया, 3 अंकों वाली
कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ये भी आपको करके ज़रूर भेजना है। और फिर ए का मान 10 है, डी का मान भी 10 है, तो एपी के 4 पद बताओ, 4 पदे बताओ। ठीक है, फिर आपको बताना है, एपी दे दी मैंने 7, 3, -1, -5, ये एपी है। में प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी बताओ। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक और देता हूँ मैं। एपी 2, 4, 6, 8 के 15 पदों का योग ज्ञात करो। सर 2 टॉपिक आपने बताई नहीं,